ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्वागत करते हैं और आज के नए एक शुरुआत को स्वागत करते हैं। ठीक है, इसमें आपको और आज आपका हिंदी का 12 चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और जस्ट शाम को ही आपको इसके 13 चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, 13 चैप्टर का भी। तो आपका मतलब ये समझिए ऑब्जेक्टिव का जो होता है गद्य होता है वो खत्म हो जाएगा, एक पार्ट खत्म हो जाएगा। हिंदी 2 पार्टों में बांटा गया है, वो खत्म हो जाएगा और उसके जस्ट बाद ही हम लोग सब्जेक्टिव की ओर भी चलेंगे बहुत जल्द। तो आप निश्चिंत रहें। तो एक बार आप सबका मैं स्वागत कर लूँ। एक सेकंड, चलें। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पर। आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि 10th और 12th की दोनों, अभी मैं 12th पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बाबू, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस अटेंशन मतलब 12th के हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि आने वाली क्लासे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मेरा नाम है सत्यम और आज के प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर इसमें 12 को देखेंगे, मैंने 11 तक करा दिए हैं और आज 12वीं चैप्टर को देखेंगे। इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव जो भी हो सकते हैं उसको ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें बाबू, और जो भी पढ़ा दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार गहरी सांस लेकर और क्लास को शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा बाबू। एक सेकंड, चलिए मैं बता दूं आपको। देखिए, बिहार बोर्ड 12th, आज 12th ऑब्जेक्टिव 12 चैप्टर 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को। इस चैप्टर का नाम है तिरिच नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चैप्टर का नाम तिरिच है और इसमें जो भी मोस्ट वीवीआई बन सकते हैं उसको देखेंगे। इसके लेखक उदय प्रकाश, उदय प्रकाश लेखक है, ठीक है। तो चलिए आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सेकंड, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ लाइक कर दें बाबू, लाइक कर दें, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्लास दम ताबड़तोड़ होगी आप लोगों की, आप निश्चिंत रहें। आपका पीडीएफ लगभग क्यों लेट हो रहा था, क्योंकि मैंने उस लड़के को बाहर निकाल दिया, क्योंकि दिक्कत हो रहे थे, गलत बहुत एरर लगा रहा था पीडीएफ में, इस वजह से, ठीक है। एक सेकंड बाबू मैं देख लूँ, हाँ ठीक है। तो एरर बहुत ज़्यादा कर रहा था वो लड़का, इसलिए मैंने उसे हटा दिया, ठीक है। अब अपने से ही पीडीएफ को तैयार करता हूँ, पीडीएफ को बाबू अपने से ही तैयार करता हूँ। तो आपके ये 13 चैप्टर तक पीडीएफ बन चुके हैं और उसमें भी जो 12 से 13 चैप्टर हैं उसमें भी पीडीएफ बन चुके हैं, मैंने बना के रख दिया। अब आपकी क्लासें देरी नहीं होंगी, क्योंकि पीडीएफ बनाना तो अब जल्दी नहीं है, क्योंकि बन कर रेडी है, बस क्लासें करा देना है। अब निश्चिंत रहें, आपकी क्लासें अब प्रॉपर होंगी। चलिए देरी ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या, यहाँ छूट गया है, एक सेकंड, क्या था, यह क्या था, यह वाट पूछ रहा है तो वो था ही पूछ लीजिए आप। तो इनके माता का नाम क्या था बाबू, गंगा देवी था, मुकुंदी देवी था, या बागेश्वरी देवी था, कौन सा था। तो याद रखेंगे बाबू, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा देवी था, ठीक है। यहाँ एक बिंदु छूट गया, गंगा देवी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, दूसरे नंबर को। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, मतलब तो रोज तो आज्ञे जी का है, आज्ञे जी का है बाबू, ठीक है। उसने कहा था चंद्रधर, शर्मा गुलेरी का है। तो याद रखेंगे ये तिरिच का है, इनके जो रचना की है इसका नाम तिरिच है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तिरिच किस प्रकार की रचना है। ठीक है, तो मतलब तिरिच की जो रचना है वो किस प्रकार के है, तो इसको बताएंगे आप। तो ये याद रखेंगे बाबू, यह आधुनिक त्रासदी के है। ठीक है, त्रासदी पर बनी है, मतलब दुर्घटना ये सब भूखलन के बारे में बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लीजिए क्या कह रहा है 4 नंबर, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। ठीक है, तो रोज तो आप लोग जानते हैं आज्ञे जी के हैं। ठीक है, देखिए आज्ञे जी के हैं। ठीक है, याद रखेंगे आज्ञे जी का है। उसने कहा था, मैंने बताया था चंद्रधर शर्मा। देखिए बार बार लिखने का कारण है कि क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे हर चैप्टर का नाम सादा है। और तिरिच, तो याद रखेंगे तिरिच होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में देखिए इसको याद रखेंगे, बहुत बच्चे हिंदी में नहीं पूछ पाते। MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब ये होता है मास्टरी का डिग्री होता है जो 2 इयर्स का होता है बाबू। ठीक है, तो ये होता है, मैंने ये किया है। तो आप BA कर लेंगे ना, तो BA के बाद आप ये कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। ठीक है, तो या आप MCOM कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब आपके पास चॉइस होते हैं। तो इसको देखिए क्या कह रहा है कि मतलब किस विश्वविद्यालय से किए हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए सागर विश्वविद्यालय से किए हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं, किस से किए हैं बाबू। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे झटपट। तो याद रखेंगे सागर विश्वविद्यालय से किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देख लीजिए, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक बिहार में काम किया, मतलब विभाग सॉरी, संपादक विभाग में काम किया, मतलब तो दिनमान में किया, प्रदीप में किया, इंडिया टुडे में किया, किस में किया बाबू, झट बताएं। 6 नंबर के आंसर बताएं झटपट। तो याद रखेंगे ये दिनमान में किए थे। ठीक है, 30 दिनमान में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए क्या कह रहा है 7 नंबर, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबू 7 नंबर का आंसर झटपट बताएं, कमेंट में बताएं बाबू, झटपट बताएं। याद रखेंगे MNS में किया था। ठीक है, MNS। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये देख लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं आप। देखिए न्यूज स्टार के थे, सेडेमेल के थे, या इंडिया टुडे के थे, किसके थे बाबू, झटपट बताएं। या 8 नंबर के आंसर झटपट बताएं बाबू, किसके थे। तो याद रखेंगे ये सेडेमेल के थे। ठीक है बाबू, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच के काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। तिरिच मतलब विषकोपड़ा बताता है। ठीक है, तो ये थानू ने बताया था कि पंडित राम अवतार बताया था कि नंदलाल बताए थे कि राम किशोर बताए थे बाबू, झटपट बताएंगे। याद रखेंगे ये थानू ने बताया था। ठीक है, ये याद रखेंगे थानू बताए थे। ठीक है, थानू ने बताया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए, कौवा को देखना चाहिए कि तोता को देखना चाहिए कि नीलकंठ को। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ को देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर को देख लेते हैं। 11 नंबर देखिए बाबू क्या कर रहा है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। राम अवतार ने दिए थे, डॉक्टर पंत ने दिए थे, सरदार सतनाम सिंह ने दिए थे, किसने दिए थे बाबू। 11 नंबर झटपट बताएं, 11 नंबर झटपट बताएं बाबू, किसने दिए थे। तो डॉक्टर पंत ने दिए थे, या डॉक्टर साहेब, पंत हटा देता है कभी कल तो साहेब भी दे देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे साहेब या पंत दोनों एक ही होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसका क्या होगा कि लेखक के 2
स्वपन स्वपन के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? सांप और बिच्छू थे कि हाथी और तिरिछ थे या कौन से थे? तो बाबू याद रखेंगे ये हाथी और तिरिछ थे, ठीक है। तिरिछ जो जहरीला ये है, यही थे। चलिए 13 नंबर देख देते हैं। लेखक को सपने में क्या करने का आदत थी? चलने की आदत थी, रोने की आदत थी, बोलने और चीखने की थी। याद रखेंगे बोलने और चीखने की आदत थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये देख लीजिए, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? स्टेट बैंक के पास उतरे थे, मिनरवा टॉकीज के पास उतरे थे कि ढाबे के? तो याद रखें मिनरवा टॉकीज के पास उतरे थे बाबू। ये अक्सर यही सब क्वेश्चन पूछता है जो आप लोग पूछते हैं लेखक के जीवनों में पूछेगा नहीं, यही से पूछता है क्योंकि ये बच्चे को जल्दी याद नहीं होते हैं बाबू। तो याद रखेंगे, एक बार और मैं बता देता हूँ। चलिए यह देख लीजिए कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, मतलब इनके पिताजी कहीं गए थे तो कहाँ उतरे थे? तो स्टेट बैंक के पास उतरे थे कि नहीं बाबू, या ढाबे के पास से उतरे थे? नहीं बाबू, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे मिनरवा, मिनरवा टॉकीज, टॉकीज हो जाएगा बाबू, टॉकीज आप पढ़ लीजिएगा, टॉकीज के पास उतरे थे, ठीक है। या बस स्टैंड बोल लीजिए, कहीं बोल लीजिए, वहां पर उतरे थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देख लीजिए, खतरनाक सपने में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? आवाज है, तलवार है, बंदूक है? तो आवाज है बाबू, चिल्लाने की आवाज, इनको खूब चिल्लाते थे बाबू ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेखक के पिता शहर क्यों गए? इलाज कराने के लिए, अदालत में पेशी करने के लिए, समन गए? याद रखें अदालत में पेशी करने के लिए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? वारिस नहीं है, दरियाई घोड़ा नहीं है, कि दोनों नहीं है? कौन? याद रखेंगे, नहीं पूछा है बाबू, ठीक है। नहीं पूछा तो याद रखेंगे। तो देखिए वारिस, वारिस जो है इनका नहीं है, ठीक है, जबकि दरियाई घोड़ा भी है इनका। चलिए देख लीजिए, लेखक के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पीलिया की थी, इपेंडिसाइटिस, इपेंडिसाइटिस की थी, या एनीमिया की थी, या इनमें सभी थी? याद रखेंगे इपेंडिसाइटिस, इपेंडिक्साइटिस की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 19 को कि तिरिछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था? चलिए आप देख लीजिए, पिताजी पिताजी कर रहे थे ना, उनका नाम पूछ रहा है। याद रखेंगे स्वारथ, राम स्वारथ प्रसाद थे, ठीक है। याद रखेंगे राम स्वारथ, स्वारथ प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए कि तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? 55 साल के थे, 57 साल के थे, कितने साल के थे बाबू? तो ये 57 साल के थे, ठीक है, 57 ईयर्स, 57 ईयर्स ओल्ड मैन, ठीक है। चलिए कि पंडित राम अवतार क्या थे? वेद थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वेद थे? तो याद रखें ज्योतिषी और वेद थे, ये दोनों थे, ठीक है। ऑप्शन वेद मत लगा दीजिएगा, ये दोनों के इनके में गुण पाए जाते थे। चलिए ये देख लीजिए कि तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं तो उदय प्रकाश जी हैं, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट किसके हैं? तो बातचीत के हैं। आइए हम लिख देते हैं। देखिए लिखने का कारण यही है कि आप भूले ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ठीक है। और उदय प्रकाश तो आप लोग जानते हैं, तिरिछ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। पिल्ली छतरी वाली लड़की, याद रखेंगे बाबू, झटपट बताएंगे और ऑप्शन पर चलते हैं। पीली छतरी वाली लड़की की टूटा हुआ पुल, या दोनों?
याद रखेंगे ये नहीं है, टूटा हुआ पुल ये नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, हम भी ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, ये दोनों है। कैसी कहानी है बाबू? तो याद रखेंगे ये प्रतीकात्मक है, ठीक है, याद रखेंगे बाबू। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता की मृत्यु कैसे हुई? तिरिच के काटने से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बाबू, एक सेकंड, क्या पूछा? पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? सॉरी बाबू, सॉरी। ओहो, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव। हाँ देखिए, रक्तस्राव मतलब क्या है? रक्तस्राव मतलब होता है कि रक्त का, हम लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। जाना, ठीक है। अगर रक्त, देखिए तिरिच था, जो ये तिरिच था, ये तिरिच ससुरा काट दिए थे इनको, रास्ते में जा रहे थे, अब वही रक्तस्राव हो गया और उसी से इनकी मृत्यु हो गई। उदय, चलिए बताइए, उदय प्रकाश का जन्म कब, कहाँ हुआ था? बताइए कब हुआ था, सन बताइए। तो 1 जनवरी 1952, याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लीजिए 27 नंबर कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? दरियाई घोड़ा है, नील का झोल है, ये दोनों है, कौन सा है बाबू? झटपट बताएं बाबू, झटपट बताएं। तो ये दरियाई घोड़ा है इनका, ठीक है, याद रखेंगे। आप कहते हैं ना बाबू, देखिए आपका क्लास में कब ले रहा हूँ, 3:20 हो रहा है। कब का है आपको मालूम है? 3:20 जानते हैं कब का है? 3:20 चल रहा है ना, ये आपका 3:20, ये मॉर्निंग का है, एम है। हाँ हाँ बताइए, ठीक है, देख लीजिए बाबू, झूठ क्या बोलना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए एम है यहाँ पे। बाबू सब लोग तो आप ही, सब लोग कुछ हो, आप ही मतलब ये करने वाले हो, प्यार भी देने वाले हो, आप ही मतलब आगे बढ़ाने वाले हो, आप लोग अपने पढ़ाई से हम लोग को एक पहचान देने वाले हो, आप ही लोग ना सब कुछ हो, आपसे क्या छुपाना। आपके पीडीएफ ही बना रहा था बाबू, अगर 1-2 दिन क्लासें इधर उधर होती हैं तो आप समझ जाइए कि मैं पीडीएफ के ही लगा हुआ हूँ। मुझे शौक नहीं है कि आपके क्लासों को डिले करना, ठीक है, अब डिले नहीं होगा। आई होप मैं जो वादे किया हूँ उस पर उतरूंगा, आपसे एग्जाम से पहले आपकी तैयारी भरपूर बढ़िया से करा दूंगा, महामैराथन भी लाऊंगा, निश्चिंत रहें। चलें आगे बढ़ते हैं। तिरिच के लेखक कौन है बाबू? लीजिए, तिरिच के लेखक कौन है? तो यहाँ तो दिए भी नहीं किया है, यहाँ सुधार लीजिए बाबू, कोई गलत टाइपिंग नहीं ना हो गया। ना गलत हो गया है, यहाँ उदय प्रकाश होगा, ऑप्शन गलती है, यहाँ लिख लीजिए उदय प्रकाश, ये होगा, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन भी गलत दिया है साला। चलिए देख लीजिए, तिरिच क्या है? जंगली सांप है, दरियाई घोड़ा है, विष खोपड़ा है, विष खापड़ा, खोपड़ा हो जाएगा, विष खोपड़ा ऐरा हो जाएगा, ठीक है। जहरीला लिजाज है, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, कौन है बाबू? झटपट बताएं बाबू, देरी ना करते हुए झटपट बताएं। ये कहानी संग्रह है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार के पिताजी, कहानीकार के माँ ने, याद रखेंगे ये कहानीकार के
माँ ने बतलाया था, ठीक है, कि उनको बोलने और चीखने की आदतें हैं। चलिए देख लीजिए कि तिरिश कैसा कहानी माना जाता है, जादुई अर्थार्थ की कहानी, अर्धवार्षिक कहानी, या दोनों, कौन सा माना जाता है बाबू? झटपट बताएं बाबू, कौन सा माना जाता है? याद रखेंगे, जादुई यथार्थार्थ की कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, तिरिश कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? उनके पिताजी से, मित्र से, किससे है बाबू? झटपट बताएं बाबू, किससे है? याद रखेंगे, उनके पिताजी से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप बने रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों को। और बहुत जल्दी आपका सब्जेक्टिव क्लास अब शुरू होने वाला है, तो बने रहेंगे। हाँ बच्चे, थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शेयर, थोड़ा कमेंट, स्टोरी लगाइए, जिससे और भी बच्चे जुड़े, मज़ा आए पढ़ाने में। और जो भी मैं कंटेंट दूंगा, आप 100% उसको लिख कर ले लीजिए कि जो भी मैं कंटेंट दूंगा, आपको अच्छा कंटेंट दूंगा और आपके एग्जाम के रिलेटेड दूंगा, जो आपके एग्जाम में आएंगे। बेवजह फालतू मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। जो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट, जो 100% आपके एग्जाम के लिए हैं, वही मैं कराऊंगा और वही आपके एग्जाम में भी आएगा। बच्चे, अगर यकीन ना हो तो आप लोग तो आपकी कहाँ कौन कौन से मतलब ज़िले से हो मुझे नहीं मालूम, बट मैं इतना जानता हूँ कि आप इस बार एग्ज़ाम देना, अगर मेरे पढ़ाए हुए मेरे पीडीएफ से मैं फ्री में सब पीडीएफ दूंगा, एक पैसा नहीं लूँगा पीडीएफ का, और ना ही कुछ पैसा नहीं लगेगा। जितना आपकी क्लासें कराऊंगा, आप एक बार ग्रुप में मैसेज खोलूँगा, आप लोग मैसेज करिएगा, ऑल पीडीएफ हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज विथ आंसर सहित दूंगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको मैं दिखा दूं, देखिए इसका आंसर दिया है ना, यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया है 32 नंबर क्वेश्चन का, तो इसके आंसर सहित दूंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आंसर दोनों दूंगा। तो आप लोग एक बार जरूर ग्रुप में बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी खोलूंगा, एग्जाम से 1 मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले। हाँ, एक बात और बतानी थी आपको कि देखिए बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन कराते हैं, मैं उसे रिवीजन भी करता हूँ, बट ये होता है कि कभी कभार भूल जाता। तो बच्चे, एक उपाय है कि एक ही चीज़ को 2-2 बार देखिएगा, 3-3 बार देखिएगा, नहीं भूलिएगा। देखिए, आपको एग्ज़ाम निकालना है। मेरा काम क्या है बाबू? मेरा काम है आपको पढ़ा देना। मेरा काम है आपको जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए 100% ज़रूरी है, वो चीज़ों को दे देना। बट आपका काम क्या है बाबू? आपका काम यही है कि उसके मन लगाकर पढ़कर एग्ज़ाम को फोड़ देना है और 400 प्लस, 450 प्लस से नंबर ऊपर ला देना है। तो चलिए, ज़्यादा अब बातें ना करते हुए कल मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए। जय हिंद।